जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार पहेली आप सबके लिए। करना क्या है, आपको चित्र देखना है और चित्र देखकर मुहावरा पहचानना है। मुहावरे को पहचानकर उसका अर्थ बताना है और फिर वाक्य प्रयोग करना है। और हर मुहावरे को पहचानने के लिए आप 5 सेकंड लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला मुहावरा। चित्र देखिए और मुहावरा पहचानिए। समय 5 सेकंड आपको मिलेंगे। आपका समय ख़त्म हुआ। जो मुहावरा पहचानते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए, हमारा पहला मुहावरा है दीवारों के कान होना। क्या आपने यही पहचाना था? वेरी गुड। इसका अर्थ देख लेते हैं। गुप्त बात किसी को पता चलने का डर। इसका अर्थ जान लिया है। अब इसका वाक्य प्रयोग। ऋतु धीरे धीरे बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। मुहावरा नंबर 2। समय समाप्त। नाक कटना। अब इसका अर्थ बेइज्जती होना। भोलू ने कक्षा में चोरी करके अपने माता पिता की नाक कटवा दी। ये होता है मुहावरे का प्रयोग। नेक्स्ट। समय समाप्त। उत्तर है फटे में टांग अड़ाना। किसी अन्य के कार्यों के बीच में शामिल होना, या हम जब किसी के बीच में बोलते हैं तो उसकी और मुसीबतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमें पूरी बात पता नहीं होती और बीच में बोलने लग जाते हैं। तो इसका वाक्य है मोहन को बड़ी आदत है दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की। चलिए अगली मुहावरा पहेली। समय समाप्त। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अर्थ है स्वयं को नुकसान पहुंचाना। रमा ने मधु को परीक्षा में नकल करवाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। नेक्स्ट। 4, 5। समय समाप्त। हमारा मुहावरा है नाक पर मक्खी न बैठने देना। अर्थ है अपने पर आँच न आने देना। रमेश के रहते उसके छोटे भाई रमन की नाक पर मक्खी नहीं बैठ सकती। नेक्स्ट। समय समाप्त। आँख का तारा बहुत प्यारा होना। वाक्य प्रयोग। विदित अपने माता पिता की आँखों का तारा है। समय समाप्त। मुहावरा है एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। अर्थ है अनसुनी करना। वाक्य प्रयोग है मीनू ने अपनी दीदी की बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। ये देखिए। चलिए बताइए। ये मुहावरा है अंगारों पर पैर रखना। बहुत जोखिम भरा काम करना। लिफ्ट में फंसे लोगों को रमेश ने अंगारों पर पैर रखकर बचाने का काम किया। नेक्स्ट। आँख का पानी खत्म होना। ये मैंने दिखा दिया आपको, देख ही लिया आपने। चलिए कोई बात नहीं। अर्थ है बेशर्म होना। बबलू अपने माता पिता को झूठ बोलता है और उनकी बात भी नहीं सुनता।
उसकी तो आँख का पानी ख़त्म हो गया है। तो ये हमारा इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग हुआ। चलिए ऐसी ही और पहेली लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए टाटा।